इस पार्ट में हम प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें में से और ले से ज्ञात करना है और फिर इसकी हमें जांच भी करनी है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करना है और उसके बाद हमें इनकी जांच भी करनी है। जैसे हम इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 एकम 13। इसी प्रकार हम 91 को डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। 26 के फैक्टर हुए 2 गुना 13 और 91 के फैक्टर हुए 7 गुना 13। उसके बाद हम निकालेंगे HCF 26 और 91 का। HCF उसे बोलते हैं जो दोनों के बीच में कॉमन हो, कॉमन पॉइंट। जैसे यहाँ पर 26 के फैक्टर में 2 गुना 13 आया और 91 के फैक्टर में 7 गुना 13 आया, तो इनमें जो कॉमन पॉइंट है, जो यहाँ भी आ रहा है और वहाँ भी है, 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है नहीं, लेकिन यहाँ 13 है और यहाँ भी 13 है, तो हमारा HCF यही होगा। इस प्रकार 26 और 91 का HCF 13 प्राप्त होता है। अब हम करेंगे इसका LCM ज्ञात, इसका 26 का और 91 का। सबसे पहले जो चीज़ कॉमन नहीं है जो चीज़ कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन के अलावा जो भी चीज़ें बची हुई है, जो डिजिट बची हुई है, उन्हें लिख लेंगे ऐसे ही। 2 गुना 7 गुना 13, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ते 14, 14 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 तिया 42, 14 एकम 14 और 4 कितने हो गए 18, 182। इस प्रकार 26 और 91 का LCM 182 प्राप्त होता है। अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच में हमने निकालना है LCM गुना HCF, या आप पहले HCF और HCF लिख सकते हैं, बाद में LCM, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। LCM हमारा आया 182 और HCF हमारा आया 13। जब हम 13 की 182 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 2366। ये आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल के लगे, 10 13 एकम 13 और 10 23। दूसरी फर्स्ट पार्ट में हमने ये जांच की, सेकंड में हम जांच करेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारे पास 26 है और दूसरी संख्या हमारी 91 है। 26 एकम 26, हम इसकी 26 की और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 2366। इस प्रकार हमने ये जो है ना LCM और HCF की गुना पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। और आप इसे इति सिद्धं भी लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में याद रखनी है। दूसरा पार्ट इसका 510 और 92 का HCF और LCM निकालना है। दो दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। उसके बाद हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। उसके बाद 92 कैंसिल करेंगे, 2 चौक 8, 2 छीन 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23। 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसके बाद 92 के जो फैक्टर आए हमारे 2 गुना 23। इसका HCF इसका 510 का और 92 का। देखो मैंने जैसा ही पहले पार्ट इसमें बोला था, पहले क्वेश्चन में, कि जो चीज़ कॉमन होगी वही हमारा HCF होगा। LCM निकालेंगे 510 और 92 का, 2 गुना 3 गुना 17 गुना 23। इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 की 17 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 23,460 प्राप्त होता है। अब हम इसकी भी जांच करेंगे।
HCF गुना LCM। हम HCF को या LCM को पहले एक दूसरे से पहले लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। HCF हमारा 2 है और LCM हमारा 23,460। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 46,920 आएगा, डबल हो जाएगा। उसके बाद पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारी 510 और दूसरी संख्या हमारी 92। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 46,920 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने इसे सिद्ध कर दिया। आई होप कि आपके समझ में आया होगा।